हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एशियन ग्रुप। तो आज हम लेसन सेकंड अ फ्रेंड हु केम फ्रॉम द स्काई के क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करने वाले हैं। अपने लास्ट वीडियो में हमने इस लेसन का हिंदी ट्रांसलेशन किया था, तो अगर आपने वो वीडियो ना देखे हैं तो उनको भी ज़रूर देख लें, क्योंकि इससे आपको लेसन भी अच्छे से समझ में आ जाएगा और साथ ही क्वेश्चन आंसर्स को भी कंप्लीट करने में आसानी होगी। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन आंसर्स को कंप्लीट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज मिनी डूइंग इन द बालकनी। मिनी बालकनी में क्या कर रही थी। तो मिनी बालकनी में क्या कर रही थी, वह बच्चों को खेलते हुए देख रही थी। तो इसका आंसर क्या होगा, मिनी वॉज वॉचिंग द चिल्ड्रन प्लेइंग इन द पार्क आउटसाइड। मिनी पार्क में खेलते हुए बच्चों को देख रही थी। सेकंड क्वेश्चन है, वाई वॉज हर मदर बरीड एज मिनी सैट इन द बालकनी। मिनी के बालकनी में बैठने के दौरान उसकी माँ क्यों चिंतित थी। तो इसका आंसर क्या होगा, मिनीज मदर वॉज बरीड। मिनी की माँ चिंतित थी बिकॉज स्ट्रॉन्ग विंड वर ब्लोइंग आउटसाइड, क्योंकि तेज हवा बाहर चल रही थी। रेन्स वर अबाउट टू फॉल, बारिश होने वाली थी। मिनीज मदर डिड नॉट वॉन्ट टू गेट वेट। मिनी की माँ नहीं चाहती थी कि मिनी बारिश में भीग जाए। तो उनका चिंतित होने का कारण क्या था कि वह नहीं चाहती थी कि मिनी बारिश में भीग जाए और तेज हवा चल रही थी, इस वजह से वह चिंतित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिसेबिलिटी डिड शी हैव। उसके शरीर में क्या कमी थी। डिसेबिलिटी मीन्स होती है कमी और हैव मीन्स होना। तो उसके शरीर में क्या कमी थी, यहाँ मिनी की बात की जा रही है कि मिनी के शरीर में क्या कमी थी। मिनी वॉज अ स्पेस्टिक एंड हैड नो कंट्रोल ओवर हर हैंड्स एंड लेग्स सिंस बर्थ। मिनी वॉज स्पेस्टिक, स्पेस्टिक बताया था जो जिसका अपने हाथों और पैरों पर कंट्रोल नहीं होता उसको स्पेस्टिक बोलते हैं। तो मिनी का भी अपने हाथों और पैरों पर कोई कंट्रोल नहीं था। सी कुड नेवर वॉक नॉर बटन अप हर साइड। वह ना तो चल सकती थी और ना ही अपने साइड के बटन लगा सकती थी। तो इसका क्या है, मिनी शारीरिक रूप से अपंग थी और उसका जन्म से ही अपने हाथों और पैरों पर कोई नियंत्रण नहीं था। वह ना तो चल सकती थी और ना ही साइड के बटन स्वयं लगा सकती थी। उसका अपने ऊपर कंट्रोल नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीइंग स्पेस्टिक व्हाट कुड मिनी डू एंड व्हाट कुड सी नॉट। अपंग होने के कारण मिनी क्या कर सकती थी और क्या नहीं कर सकती थी। व्हाट कुड डू और नॉट, क्या कर सकती थी और क्या नहीं कर सकती थी। बीइंग स्पेस्टिक, अपंग होने के कारण मिनी कुड नॉट वॉक, मिनी चल नहीं सकती थी और बटन अप हर साइड, अपने साइड के बटन नहीं लगा सकती थी। सी हैड नो कंट्रोल ओवर हर हैंड्स एंड लेग सिंस बर्थ, उसका अपने ऊपर कंट्रोल नहीं था, उसका अपने हाथों और पैरों पर कंट्रोल नहीं था जन्म से ही। बट सी कुड क्रॉल, लेकिन वह घसीट सकती थी। सी हैड ऑल्सो लर्न टू यूज हर हैंड टू ब्रश एंड टीथ। सी हैड ऑल्सो लर्न टू यूज़ हर हैंड, उसने अपने हाथों का यूज़ करना सीख लिया था। किस चीज़ के लिए, ब्रश, टू ब्रश हर टीथ, अपने दांतों पर ब्रश करने के लिए, एंड यूज़ अ स्पून टू ईट, और चम्मच से खाना खाने के लिए उसने ये सब कुछ सीख लिया था। सी कुड ऑल्सो मैनेज हर व्हील चेयर, और वह अपने व्हील चेयर को भी मैनेज कर लेती थी। इसकी हिंदी है, अपंग होने के कारण मिनी ना तो चल सकती थी और ना ही अपने साइड के बटन लगा सकती थी। जन्म से ही उसका अपने हाथों और पैरों पर कोई कंट्रोल नहीं था, किंतु वह रेंग सकती थी। उसने हाथ से ब्रश करना और चम्मच से खाना सीख लिया था। वह अपनी व्हील चेयर भी
चला सकती थी। इतना काम है जो वो मिनी कर लेती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डिड द नेबरहुड चिल्ड्रन नॉट बिकम फ्रेंडली विथ हर? वाई डिड द नेबरहुड चिल्ड्रन, पड़ोस के बच्चे, नॉट बिकम फ्रेंडली विथ हर, उसके साथ फ्रेंडली क्यों नहीं थे? पड़ोस के बच्चे उसके दोस्त क्यों नहीं बने? इसका आंसर है, द नेबरहुड चिल्ड्रन डिड नॉट बिकम फ्रेंडली विथ हर, पड़ोस के बच्चे उसके साथ फ्रेंडली नहीं हुए, बिकॉज शी कुड नॉट वॉक और प्ले, क्योंकि वह चल नहीं सकती थी और खेल नहीं सकती थी। शी कुड मूव ओनली इन अ व्हील चेयर, केवल वह व्हील चेयर पर ही घूम सकती थी। इस वजह से जो पड़ोस के बच्चे थे उसके साथ फ्रेंडली नहीं हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द बॉल दैट फेल इन हर लैप? उसकी गोद में गिरी बॉल क्या थी? मिनी की गोद में एक बॉल गिरी थी, वह बॉल क्या थी? द थिंग दैट फेल इन हर लैप वॉज नॉट अ बॉल एट ऑल। अ थिंग, वह वस्तु, दैट, जो, फेल इन हर लैप, जो उसकी गोद में गिरी, वॉज नॉट अ बॉल एट ऑल, वह कोई गेंद नहीं थी, वट अ बर्ड, बल्कि एक पक्षी था। इट वॉज सिटिंग इन हर लैप, जो उसकी गोद में बैठी थी। ऑल क्लोज्ड अप इन फेयर, डर कर सिकुड़ी हुई। ऑल क्लोज्ड इन फेयर, डर के मारे वह सिकुड़ी हुई थी। इट वॉज अ डक, वह एक बतख थी। हु मस्ट हैव लॉस्ट हिज वे इन द स्ट्रॉन्ग करंट ऑफ विंड दैट वॉज ब्लोइंग, जो हवा के तेज बहाव में अपना रास्ता भूल गई थी। स्ट्रॉन्ग विंड होती है तेज हवा, और ब्लोइंग मीन्स होता है बहना। जो तेज हवा चल रही थी जिसके कारण वह अपना रास्ता भूल गई थी और मिनी की गोद में आकर गिर गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैड हैपेंड टू द बर्ड? बतख को क्या हुआ था? द बर्ड वॉज प्रोबेबली माइग्रेटिंग बैक टू हिज नेटिव लैंड विथ हिज फ्लॉक। बतख अपने साथियों के साथ अपने स्थायी निवास की ओर उड़ रही थी। ही मस्ट हैव लॉस्ट हिज वे इन द स्ट्रॉन्ग करंट ऑफ विंड, रास्ते में वह तेज हवा के कारण मार्ग भटक गई। मीनवाइल, इसी कारण से, ही हैड हर्ट हिमसेल्फ ऑन हिज विंग्स इन हिज एफर्ट्स टू रिजॉइन हिज मीट्स, इसी कारण अपने साथियों को ढूंढने के प्रयास में इसके पंखों में चोट लग गई। ही हैड हर्ट हिमसेल्फ ऑन हिज विंग्स, उसके अपने पंखों में चोट लग गई। इन हिज एफर्ट टू रिजॉइन हिज मीट्स, मीट्स मीन्स होते हैं साथी। अपने साथियों को ढूंढने के प्रयास में उसने अपने पंखों को क्या किया? नुकसान पहुंचा लिया, उसके पंखों को क्षति पहुंच गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड द बर्ड रिएक्ट व्हेन मिनीज मदर ट्राई टू पिक इट अप? जब मिनी की माँ ने उसे उठाना चाहा तो बतख की प्रतिक्रिया क्या थी? व्हेन मिनीज मदर ट्राई टू पिक द डक ही सडनली निप्ड हर हैंड। जब मिनी की माँ ने बतख को उठाना चाहा तो उसने माँ के हाथ को थोड़ा सा काट लिया, उसको निप कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डू यू थिंक द बर्ड रिफ्यूज टू ईट एनीथिंग? आपके अनुसार बतख ने कुछ भी खाने से क्यों इनकार कर दिया? तो इसका आंसर है, द बर्ड रिफ्यूज्ड टू ईट एनीथिंग परहैप्स बिकॉज ही वॉज फेयरफुल। बतख ने कुछ भी खाने से इनकार कर दिया क्योंकि वह डरी हुई थी। Another reason may be that he was injured and found himself in a strange place. दूसरा कारण यह हो सकता है कि वह घायल थी और उसने स्वयं को अजनबी स्थान पर पाया। दो रीज़न थे उसके खाने को इनकार करने के, एक तो वह डरी हुई थी
और दूसरा उसने अपने आप को अजनबी स्थान पर पाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ वॉज द बर्ड फीड? बतख को किस प्रकार खिलाया पिलाया गया? द बर्ड वॉज फीड विथ सम कुक्ड राइस इन अ बॉल। बतख को एक बर्तन में पके हुए चावल दिए गए। इट कंटेंट मिल्क एंड शुगर। इसमें चीनी व दूध था। द बर्ड्स बीक वॉज ओपन एंड ही वॉज फीड विथ इन इंक फिलर। बतख की चोंच को खोलकर उसे स्याही भरने वाली ट्यूब से खिलाया गया था। तो उसको किस तरीके से खिलाया गया था? जो स्याही भरने वाली ट्यूब होती है उससे इंक फिलर की हेल्प से बतख को खिलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डू यू थिंक मिनी नेम द बर्ड मित्र? आपके अनुसार मिनी ने बतख का नाम मित्र क्यों रखा? तो इसका आंसर है, मिनी हैड नो फ्रेंड इन द वर्ल्ड ड्यू टू हर फिजिकल डिसेबिलिटी। अपनी शारीरिक अपंगता के कारण मिनी का दुनिया में कोई भी मित्र नहीं था। ही वॉन्टेड टू मेक अ फ्रेंड। वह एक दोस्त बनाना चाहती थी। सो सी फाउंड अ फ्रेंड इन द वर्ल्ड एंड नेम्ड हर मित्र। उसे बतख में एक दोस्त दिखाई दिया और उसने उसका नाम मित्र रख दिया। तो ये रीज़न था मिनी का उस बर्ड का नाम मित्र रखने का, कि उसका कोई फ्रेंड नहीं था, इस वजह से उसने उस बतख का नाम ही मित्र रख दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वॉज मिनी रिएक्शन व्हेन शी फाउंड मित्र बास्केट एम्प्टी इन द मॉर्निंग? मित्र की डलिया को सुबह खाली देखकर मिनी की क्या प्रतिक्रिया थी? व्हेन मिनी फाउंड मित्रास बास्केट एम्प्टी इन द मॉर्निंग शी वॉज शॉक्ड। जब मिनी ने सुबह मित्र की डलिया को खाली देखा तो उसे गहरा धक्का लगा। वह शॉक्ड हो गई थी कि मित्र उसमें नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डिड द नेबरहुड चिल्ड्रन कम टू मिनीज हाउस? पड़ोस के बच्चे मिनी के घर क्यों आए? द नेबरहुड चिल्ड्रन केम टू मिनीज हाउस आउट ऑफ एक्साइटमेंट फॉर द डक। पड़ोस के बच्चे मिनी के घर एक्साइटमेंट के साथ आए थे। दे वर थ्रिल्ड टू सी द डक। वे बतख को देखकर अत्यंत उत्साहित थे। थ्रिल मीन्स होता है उत्साह होना, बहुत ज़्यादा उत्साहित होते हैं तो उसके लिए थ्रिल वर्ड का यूज़ करते हैं। और वो बतख को देख के बहुत ज़्यादा उत्साहित थे तो इस वजह से वह मिनी के घर आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट चेंज डिड द वर्ड ब्रिंग इन द एटीट्यूड ऑफ द नेबरहुड चिल्ड्रन टूवर्ड्स मिनी? मिनी के प्रति पड़ोस के बच्चों के व्यवहार में बतख किस प्रकार परिवर्तन ला सकी? द वर्ड ब्रोट अ कंप्लीट चेंज इन द एटीट्यूड ऑफ द नेबरहुड चिल्ड्रन टूवर्ड्स मिनी। मिनी के प्रति पड़ोस के बच्चों के व्यवहार में बतख पूरी तरीके से परिवर्तन ला सकें। दे बिकम फ्रेंडली विथ मिनी। बच्चे मिनी के साथ फ्रेंडली हो गए। दे स्टार्ट फीलिंग द एगोनी ऑफ मिनी। उन्होंने मिनी के दुख को महसूस करना शुरू कर दिया। दे स्टार्ट फीलिंग एगोनी ऑफ मिनी। उन्होंने मिनी के दुख को महसूस करना शुरू कर दिया। दे टुक मिनी डाउन टू द पार्क। वे मिनी को पार्क में ले जाने लगे। मिनी नेवर फील लोनली अगेन। मिनी ने दोबारा भी कभी भी अकेला महसूस नहीं किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट मिस्टेक डिड अंजू मेक? हाउ डिड सी कंपेंसेट? अंजू ने क्या गलती की थी? उसने उसे किस प्रकार सुधारा? अंजू कॉल्ड द वर्ड एज लैम एंड टोल्ड हर फ्रेंड्स दैट इट वॉज वेरी हार्ड टू मेक हर फ्रेंड। अंजू ने बतख को लंगड़ा बताकर कहा कि उसे दोस्त बनाना बहुत कठिन है। बट शी सून रियलाइज्ड हर मिस्टेक। किंतु उसे शीघ्र ही अपनी गलती का एहसास हो गया। एंड कवर्ड हर माउथ टू हाइड इट। और तुरंत ही उसने अपने हाथों से अपना मुंह बंद कर लिया। सी अलॉन्ग विथ हर फ्रेंड बिकेम फ्रेंडली विथ मिनी।
इसके बाद वह और अन्य बच्चे मिनी के दोस्त बन गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द डक्स फेयरवेल। बतख की विदाई का वर्णन कीजिए। आफ्टर अ कपल ऑफ डेज, कुछ दिनों पश्चात, द टाइम फॉर डक फेयरवेल केम। बतख की विदाई का समय आ गया। मिनीज फादर टुक ऑल द चिल्ड्रन एंड द डक टू अ नियर बाई लेक। मिनी के पिता बतख को व सभी बच्चों को पास की झील में ले गए। द चिल्ड्रन लिफ्टेड मित्र फ्रॉम मिनीज लैप एंड जेंटली रिलीज्ड हिम इनटू द लेक। बच्चों ने बतख को मिनी की गोद से उठाया और धीरे धीरे झील में छोड़ दिया। ही स्टार्टेड स्विमिंग। बतख तैरने लगी। द चिल्ड्रन स्टूड देयर एंड वॉच्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम। द चिल्ड्रन स्टूड। बच्चे खड़े रहे और उसे बहुत टाइम तक देखते रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु डू यू थिंक द स्टोरी इन अबाउट मिनी और द डक, वाई। आपके अनुसार कहानी किसके विषय में है, मिनी के या बतख के, और क्यों। तो इसका आंसर है द स्टोरी इज प्रिमलरी अबाउट मिनी। तो इस कहानी में प्राथमिकता मिनी को दी गई है। सी इज़ अ फिजिकली डिसेबल्ड। वह शारीरिक रूप से अपंग है। हर कंपैरिजन हैड बीन ड्रॉन्ड विथ द डक। उसका कंपैरिजन डक से किया गया है। जस्ट एज द गर्ल इज डिसेबल्ड। जिस प्रकार लड़की डिसेबल है, अपंग है। द डक इज ऑल्सो लैम। वह बतख भी अपंग है। बतख भी कैसी है, वह भी लंगड़ी है। जस्ट एज द गर्ल इज अलोन। जिस प्रकार लड़की अकेली है। द डक इज ऑल्सो इन अ स्ट्रेंज प्लेस। उसी प्रकार से डक भी स्ट्रेंज प्लेस पर है, यानी वो डक भी कैसी है, अजनबी स्थान पर है। जस्ट एज द गर्ल हैज़ नो फ्रेंड। जिस प्रकार से लड़की का कोई भी फ्रेंड नहीं है। द डक हैज़ ऑल्सो लॉस्ट हर फ्रेंड्स। उसी प्रकार से बतख भी अपने फ्रेंड्स को खो चुके हैं। जस्ट एज द गर्ल वॉन्ट्स कंपनी। जिस प्रकार से लड़की को एक सहारे की ज़रूरत है, कंपनी की ज़रूरत है। द डक ऑल्सो वॉन्ट कंपनी। उसी प्रकार से बतख को भी कंपनी की ज़रूरत है। दिस कंपैरिजन हैज़ बीन ड्रॉन टू हाईलाइट द मेंटल कंडीशन ऑफ द गर्ल मिनी। यह कंपैरिजन मिनी की मेंटल कंडीशन को उजागर करने के लिए किया गया है। तो इसी के साथ हमारे क्वेश्चन आंसर कंप्लीट होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेसन के साथ। और इसमें जो ग्रामर दी गई है उसके लिए हम आपको अलग से वीडियो प्रोवाइड करा देंगे, तो उसमें आप अपने ग्रामर को भी कंप्लीट कर सकेंगे। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा लें, जिससे मेरे लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले प्रोवाइड हो सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।